Good morning, students. Today we will study this poem. The title of the poem is पेरीसामी थूरन. पेरीसामी थूरन, पेरीसामी टूरन भी नाम है इनका. 1908 to 87, a distinguished Tamil writer, first made his name as a writer of short stories and poems. However, he is best remembered today as the editor of the famous 10-volume General Encyclopedia in Tamil. Kalai Kejanjian. Later, he also compiled and edited an encyclopedia in Tamil for children. A master of style, Thuran handled successfully the prose poem and the sonnet. His works include such popular collections as Ilan Tamaija and Turan Kavithaika poems, Tanga Kangili short stories, and Pubin Siripu essays. Among the many awards that came to him were the Padma Bhushan and Kalam Mamani from Tamil Nadu. The poem Kurai Kudan, The Empty Heart, highlights a great man's weakness, man's insatiable greed, which ultimately destroys him. पेड़ीसामी थूरन तमिलनाडु के बहुत बड़े राइटर हुए. हिज फर्स्ट मेड हिज नेम एज ए राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स. शुरू में पहली बार तो वे शॉर्ट स्टोरी राइटर और पोएट के रूप में विख्यात हुए. हाउएवर ही इज बेस्ट रिमेंबर्ड टुडे एज द एडिटर ऑफ द फेमस 10-volume जनरल इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल. और आज वो ज़्यादा मशहूर हुए. तमिल में उन्होंने लिखा था 10 वॉल्यूम में जनरल इंसाइक्लोपीडिया. तो इस किताब को लेकर के वो बहुत फेमस हुए. कलाई केजांजियाम नाम है उसका. जो उस इंसाइक्लोपीडिया उन्होंने तैयार की उसका नाम है कलाई केजांजियाम. लेटर ही ऑल्सो कंपाइल्ड, बाद में उन्होंने कंपाइल किया और एडिटेड एन इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रेन. तमिल में बच्चों के लिए भी इंसाइक्लोपीडिया उन्होंने संग्रहित किया और उसको एडिट भी किया. ए मास्टर ऑफ स्टाइल, थूरन हैंडल्ड सक्सेसफुली द प्रोज पोएम एंड द सोनेट. ये मास्टर स्टाइलिस्ट के रूप में उन्होंने सफलतापूर्वक प्रोज पोएम और सोनेट ये टाइप ऑफ पोएम, इसको उन्होंने लिखा. His works include such popular collections as Ilan Tamaija and Thuran Kavithaika. उन्हें वो सच पॉपुलर कलेक्शन जो उनका है उसमें ये जो इलन तमाइजा है सो एंड तुरन कविथाइका पोएम्स को तमिल में बोलते हैं कविथाइका. और उसी तरह से टंगा कांगिली बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी को. जो इस लघु कथा शॉर्ट स्टोरी तमिल में टंगा कंगीली. एंड पोविन सिरिपू ये तमिल में ऐसे को बोलते हैं. अमॉन्ग द मेनी अवार्ड्स दैट केम टू हिम वेर द पद्म भूषण. उनको अवार्ड मिले बहुत सारे, उसमें पद्म भूषण भारत सरकार दिया एंड कला मामानी फ्रॉम तमिलनाडु. तमिलनाडु में उनको कलाल मामानी मिला. द पोएम कुराई कुड़म इसका इंग्लिश मीनिंग है द एम्प्टी हार्ट. एम्प्टी मतलब खाली, रिक्त हृदय, खाली हृदय. हाईलाइट्स ए ग्रेट मैंस वीकनेस, मैंस इनसैटिएबल बने संतुष्ट नहीं होने वाला. ग्रीड विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हिम. इस पोएम में हम लोग मनुष्य की उस भूख के विषय में पढ़ेंगे जिसका नाम लालच है और जिसके चलते मनुष्य का जीवन पूरी तरह बर्बाद हो जाता है. तो ये फिलोसॉफिकल पोएम है, दार्शनिकता से परिपूर्ण पोएम है. इसको हम लोग पढ़ेंगे. व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ए ग्रीडी मैन? सो हियर इन दिस पोएम वी विल डिस्कस अबाउट अ ग्रीडी मैन.
ए ग्रीडी मैन के विषय में, लालची आदमी, ग्रीड का मतलब होता है लालची, तो एक लालची आदमी के विषय में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। लालची व्यक्ति की कहानी है कि लालच बुरी बलाए, लालच का अंत क्या होता है, तो वो निगेटिव होता है, डिस्ट्रैक्टिव होता है। दैट इज व्हाट वी विल गेट इन दिस पोएम। व्हाट डज ही डू टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन। अपनी लालच को संतुष्ट करने के लिए इंसान क्या करता है। What ultimate result does he have to come across? Finally, what result does he get? उसे क्या रिजल्ट मिलता है? तो he gets distraction. He lives the peace of life and runs after wealth. Answer to the question 2. Then we will read the poem now, line by line. So, okay, I think that you all are ready to listen to the poem and to understand the meaning of the poem. The empty heart. Empty means खाली, रिक्त, vacant, heart, दिल खाली है। ये दिल है कि मानता नहीं, ये दिल मांगे मोर। ये सब क्या है? वही इसी महान सत्य को शो करता है कि आपका दिल खाली है, कितना भी कुछ कर लो, ये प्यास है बड़ी, ये प्यास बुझती नहीं है। तो दिल खाली है मतलब इंसान की इच्छाएं असीम हैं। हमें बुद्धि और विवेक से उन्हें नियंत्रित करना होता है। अगर बुद्धि और विवेक से उन्हें नियंत्रित नहीं करेंगे तो इच्छाएं मनुष्य को पागल बना देती हैं। वह जीवन जीने के बजाय जीवन को बोझ समझता है और पागलों की भांति धन धान्य के पीछे दौड़ने लगता है। So in this poem we will get about the result of too much greed. When a person becomes too much greedy and don't care about and doesn't care about the peace and prosperity of family, only thinks about earning a huge wealth, then he loses the peace of life, and ultimately at the place of getting satisfaction and peace and prosperity, he gets distraction in the form of continuous effort and peaceless night, restless night, sleepless night. So at last he feels that his greed has spoiled him. And so this is the theme of the poem. So my dear friend, be ready and understand the meaning whatever I am going to share with you. The man was rich but not content. The story of the person is about a man who is rich but not content. वह संतुष्ट नहीं था. Content means satisfied. The person was surely rich but he was not content. He was not content. व्यक्ति अमीर था लेकिन वह संतुष्ट नहीं था. Morning, noon and night he went to the wish yielding tree and prayed. वह सुबह में, दोपहर में और नाइट में वह जाता था उस इच्छा पूर्ण करने वाले पेड़ के निकट. वहाँ जाकर के प्रे करता था. कोई पेड़ था वहाँ जिसके विषय में कहावत थी कि वह उस पेड़ से जो मांगो तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी. वह कल्पतरु है. कल्पतरु हम लोग कहते हैं कि एक हिंदी में जो कल्पना है उसमें कल्पतरु उस वृक्ष का नाम है जो स्वर्ग में है. वहाँ पर जो भी मांगो उससे आपकी विश उसी समय पूर्ण हो जाती है, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाती है. सो वो एक आदमी जो अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था, वह सुबह में, दोपहर में, रात में उस इच्छा पूर्ण करने वाले पेड़ के निकट जाता था और प्रेयर करता था. क्या प्रेयर में? ओ कल्पका आई सीक योर एड. हे कल्पतरु वृक्ष, आप मुझे सहायता कीजिए, एड दीजिए, ब्लेसिंग दीजिए. ऑल आई वॉन्ट इज़ अ पॉट ऑफ गोल्ड. मुझे सोने का एक बर्तन दीजिए. हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड 7-fold. उसकी प्रार्थना पूरी तरह से सुन ली गई. 7-fold मतलब 7 गुना करके सुन ली गई. पूरा जितना वो मांगा उससे ज़्यादा उसको मिला, 7-fold. फॉर एज ए गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन. उसको गिफ्ट के तौर पर मिला. ग्लिस्टनिंग, ये चमकता हुआ.
गोल्ड इन पिचर 7, 7 सोने का घड़ा मिला, सोने के चमकते हुए सिक्कों से भरा हुआ। 7 सिल्वर चांदी का घड़ा मिला और उसमें गोल्ड का सिक्का भरा था। वे आर नाउ विथ हिम ईच विथ गोल्ड क्वाइंस फिल टू द ब्रिम, ब्रिम मतलब फुल, पूरा लबालब भरा हुआ। सो फिल टू द ब्रिम मतलब एकदम ऊपर किनारे तक भरा था वो लबालब, फुल टू द ब्रिम। द रिवर इज फुल टू द ब्रिम मतलब रिवर पानी से लबालब भरा हुआ है। सो उसको जब वो आदमी असंतुष्ट होकर के भगवान कल्पतरु के पास गया मांगने, तो उसे वहाँ पेड़ मिला। कल्पतरु के पास गया तो उस पेड़ ने उसे खुश होकर के 7 घड़े दिए चांदी के, जिसमें भरे हुए थे सोने के सिक्के, वो चमकते हुए सोने के सिक्के। बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू हिट्स माइंड, लेकिन वह पेड़ जो था थोड़ा अनकाइंड था, थोड़ा कठोर था, क्रूर था, निर्दयी था। टू ऐड एन एट्थ ए हाफ फुल पॉट, उसने का 8वां घड़ा भी उसको दिया। 7 दिया पूरा भर के सिल्वर का, सोना का सिक्का भर के, और 8वां घड़ा भी दे दिया, 8th पॉट ऑल्सो, एंड दैट वाज हाफ फुल, वह आधा भरा था, माना 7.5। उसे 7 पूरा भरा हुआ, 7 पूरे भरे हुए घड़े मिले और आधा घड़ा मिला, एक मिला वह जो आधा भरा था, हाफ फुल पॉट। तो अब तक ये कहानी आप लोग समझे। द थीम ऑफ द पोएम दैट ए पर्सन गॉट बिफोर दैट विश ट्री एंड फ्रॉम देयर ही गॉट 7.5 silver pots full of gold coins. Parisamy Thuran has written the poem Empty Heart. Yes, correct. ये true है. Parisamy Thuran was a Bengali writer. False. Tamil writer. The poem The Empty Heart has been translated by S. Swaminathan. इस बुक में लिखा हुआ नहीं है. So, false. The man was given 6 pots. No, 7.5. So, false. Then, answer the following questions very briefly. Why was the man not content? Although he was rich, the man was not content because he was a greedy man. And a greedy man always wants more and more. When was the gift given by the tree? When he demanded, as soon as he demanded from the tree granted his wish and gave him and fulfilled his will by giving the gift. Why was the tree called unkind? The tree was called unkind because it had added 1/2 full pot also, and unkind because that half full pot had become the reason of restlessness in his life, which ultimately led him towards destruction, and so all his pots were destroyed, became meaningless for him because he lost his peace and prosperity of life. Then, next part, when did the man want 1 pot of gold? When did the man want 1 pot of gold? In the early, he wanted 1 pot of gold. Why was he given 7 pots? God was so happy that he gave him 7 pots. एक मांगो तो 7 मिलेगा। भगवान ने कहा किसी को, तुम 1 कदम आओ, मैं 22 कदम चलूँगा। तो ये वही है, आप मन से मांगोगे किसी से, ऊपर वाले से, तो वह देता है। जितना मांगोगे उससे ज़्यादा देता है। यही हुआ उस इंसान के साथ। जितना इन्होंने मांगा उससे उनको ज़्यादा मिला, इतना मिला कि उसी में वो डूब गए। तो टू फिल दिस क्विक वाज हिज थॉट, उसने सोचा कि उस घड़े को जल्दी ही भर लेंगे। उस इंसान ने सोचा कि उस खाली 7.5वें घड़े को जल्दी ही भर लेंगे। विच वाज हाफ फुल। The 7 full vessels he clean forgot. He forgot
those 7 full vessels. He kept them in his house. The demon desire now made him mad. Demon मतलब राक्षस, desire मतलब इच्छा, इच्छा का जो दानव था उसने उसको पागल बना दिया। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड, उसने अपनी वाइफ माँ बच्चों को गुड बाय बोल दिया। ही रोज बिफोर कॉक क्रो पास्ट मिड नाइट ही वर्कड, वो सुबह में कॉक क्रो के पहले ही उठ जाता था और मिड नाइट तक वो काम करता था। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही श्रिक्ड, वह खाना पीना सोना सब भूल गया, सिर्फ काम काम करता था। क्यों? क्योंकि उसको वो 7वां घड़ा भरना था, नहीं 8वां घड़ा जो हाफ था, हाफ फुल था, उसको भरना था। 7वां घड़ा 7 को भर के मिला, वह उसको भूल गया, रख दिया घर में चुपचाप संदूक में। और 8वां जो थोड़ा जो हाफ था उसको भरने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लगा, अपने परिवार वालों को ही भूल गया, दिन रात पैसा पैसा पैसा, सोना 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 करने लगा। तो ये अब तक की कहानी है जो पोएम में हमने पढ़ा। ही रेक्ड हिज हेल्थ, उसका हेल्थ बर्बाद हो गया, चूँकि आराम नहीं किया, चैन की ज़िंदगी नहीं जिया, तो जब रेस्ट नहीं लेगा तो वह क्या हुआ? ही रेक्ड हिज हेल्थ, उसका हेल्थ बर्बाद हो गया। हिज कॉन्साइंस सोल्ड, उसका विवेक नष्ट हो गया, बिक गया। उसका कॉन्साइंस मतलब विवेक, विवेक अच्छा बुरा करने की जो ताकत है वो। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, उसने सारा ऑल ट्रिक्स ही ट्राइड टू गैदर मतलब जमा करना, गोल्ड स्वर्ण सोना जमा करने के लिए सारे ट्रिक्स को उसने आजमाया, सभी कलाओं को आजमाया। ईगर एंड एंक्सस ही शेमलेसली टुक, वही बेचैन होकर के, चिंतित होकर के, निर्दयी होकर के। ईच क्वाइन ही कुड क्लच बाई हुक और क्रुक, हुक और क्रुक माने जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। वह निर्दयी होकर के वह इतना लालची हो गया कि सोने के हर सिक्के को पकड़ता रहा। हार्डन एंड हार्डर ही ट्राइड बट डाइड, वह पूरी कोशिश की, वो लगातार हार्डन एंड हार्डर प्रयास करता रहा, कठिन से कठिन प्रयास किए और करते करते अंत में मर गया। बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, उस पॉट को वह भर नहीं पाया, भरने के पहले ही मर गया। ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, वह लाइफ क्या है? ग्रीड नहीं, ग्रीड एंड एंडलेस, वह पॉट जो है वह भरा नहीं, ग्रीड एंड एंड लालच अंतहीन है, बट लाइफ इज नॉट, लाइफ का अंत होता है, लालच का कभी अंत नहीं होता, लेकिन लाइफ का अंत होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट बी ग्रीडी, बी फुल ऑफ लाइफ, जीवन जियो, धन के पीछे मत भागो, अंत में जीवन तुम्हारा छोटा है, तुम मर जाओगे, सोना चांदी यहीं रह जाएगा। सो ये कहावत है ना कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, ये रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तू समा है, मैं हूँ परवाना, मुझसे पहले तू जल जाएगा। तो ग्रीड एंड एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, लालच अंतहीन है, अनंत है, इच्छाएं अनंत हैं, लेकिन लाइफ नहीं। नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स, आधा भरा हुआ अगर घड़ा था उसमें भी कोई गलती नहीं थी, पॉकेट में पैसे कुछ कम हैं तो कुछ कम नहीं, ठीक ना, लेकिन इंसानियत होनी चाहिए, आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए, विवेक होना चाहिए, अच्छा बुरा की पहचान क्या है, इस ये क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ पैसा 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 ही नहीं है सब कुछ, ठीक है ना। पैसा पैसा क्यों करता है, पैसे पे क्यों मरता है। इट इज़ द वाइड इन द हार्ट दैट इज़ द कर्स, ये इंसान को कर्स मिला है ऊपर वाले से, कर्स अभिशाप है कि वह ये वाइड है, दिल में एक खालीपन रहता है। दिल का खालीपन ये प्राकृतिक है, ये गॉड ने इंसान को दिया है, इसलिए इसको भरने के फेर में जीवन नष्ट करना सही नहीं है। ये प्यास असंभव है इसको तृप्त करना, पानी पीजिएगा थोड़ी देर के बाद फिर प्यास लगती है। सो दिस नीड इज एंडलेस, दिस ग्रीड इज एंडलेस, बट लाइफ इज नॉट। सो ट्राई टू लिव योर लाइफ विच इज इन योर हैंड। नाउ fill in the blanks with suitable words, reading the poem carefully. The man was rich but not content. Morning, noon and night he went. Night, ये night, ये नहीं, night he went. His prayer was granted.
sevenfold, more than he wanted, means sevenfold. For as a gift to him was given. So my dear friend, in the next video we will see question answer. I think you have understood the theme of the poem. So thank you for viewing. Have a nice day.